Today we will start exercise 6E. The distance by a road between two towns, road and by rail. दो different routes हैं. Distance बना लिया बच्चे. क्या दिया है? By road कितना है? 216. And by rail कितना है? 208. रोड से 216 है, रेल से 208 है. A car travel at a speed of x किलोमीटर पर आवर. जो कार है वो रोड पे जाएगी क्या रेल पे जाएगी? रोड पे. उसकी स्पीड हमें गिवन है x किलोमीटर पर आवर. The train travel at a speed of which is 16 किलोमीटर पर आवर faster than the car. तो रेल की स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या होगी? x plus 16 किलोमीटर पर आवर. यही होगी ना? Yes, sir. Now, first part, the time taken by the car to reach a town B to A. Time taken by car. कार कितना टाइम लेगी भावना? आवाज क्लियर नहीं है. हंसिका? Yes, sir. So, 216 upon x. Yes. कितने hours? First answer is this one. Second, the time taken by train. Time taken by train. Yes, Khushbu? Sir, 208 upon x plus 16 r. R. Third, if the train takes 2 hours less than the car to reach the town B, obtain an equation in X and solve it. Yes, Khushi? सो फिर इसमें हो जाएगा ट्रेन का टाइम 208 अपॉन x plus 16 minus 2. कौन जल्दी पहुंच रहा है? ट्रेन जल्दी पहुंच रही है कि टाइम कौन ज्यादा ले रहा है? कार ज्यादा ले रही है कि ट्रेन ले रही है? खुशी? सर कार. फिर कार का टाइम पहले नहीं आएगा? यस सर. एक मिनट बच्चे. हाँ जी खुशी, अब बोलो बच्चे. यस सर. सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा 216 अपॉन x माइनस 208 अपॉन x plus 16 is equal to 2. बच्चे जो टाइम बिगर है वो पहले आएगा, क्योंकि बिगर माइनस स्मॉलर करेंगे तभी पॉजिटिव आंसर आएगा. अब इसको Yes, बच्चे sir. सॉल्व करने हैं बाय टेकिंग द एलसीएम. x and x plus 16 is the LCM. x is there, what is left? x plus 16 किससे मल्टीप्लाई? 216 से. 216 x plus 16 minus x plus 16 is there, x is left, 200x is 2. 216 into x, 216x plus 216 into 16 मैंने एक बार ऐसे ही रख लिया, minus 208x. नीचे बच्चे x square plus 16x मल्टीप्लाई कर दिया is equal to 2. 216 minus 208 we get 8x plus 216 into 16 सेम. ये बच्चे x square plus 16x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x square plus 16x. अब एक काम कर सकते हैं कि इसमें से 2 को कॉमन लेके इसे कट कर सकते हैं. 2 कॉमन ले लो. 4x plus 216 into 8, 2x square plus 16x. ये 2 से मैं 2 कैंसिल कर दूं क्योंकि मल्टीप्लाई था. 4x, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो. 8 6 48, 4 8 4 12, 1 16 1 17 is x square plus 16x. सारी टर्म्स एक साइड पे उस साइड ले जाओ बच्चे. x square plus 16x, 4x उस साइड जाके माइनस प्लस सॉरी minus 1728.
इक्वल टू 0, चाहे इस साइड चाहे उस साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1728। अब यस 1728 के फैक्टर्स जिनको बच्चे माइनस करें 12y बना लोगे? यस खुशबू, हो जाएगा बच्चे? सर हो जाएगा। ट्राई कर लेना, नहीं निकलेगा तो कल पूछ लेना। फोर्थ पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या है? कार की स्पीड, उसमें 16 ऐड कर देंगे तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. सेकंड सम, अ ट्रेडर बाइज एक्स आर्टिकल फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ 600। टोटल कॉस्ट कितनी है? ₹600। एक्स आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने परचेज किए उसने? एक्स। फर्स्ट पार्ट, राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म ऑफ एक्स। पहला पार्ट, राइट द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। सिमरप्रीत क्या आएगी बच्चे? Sir, 600 upon x. 600 Rupees अपॉन 600 एक्स, upon. साथ में रुपीस जरूर लिखना है। ओके, अब साथ में कुछ और भी लिख दिया इन्होंने। इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वर ₹5 more, the number of articles then that can be bought for 600 would be 4 less. When cost of each article is ₹5 more, at that time number of article would be 1 rupee less, 4 less, then cost of each क्या आएगी? Yes Nehal? Sir, 600 by x minus 4. Yes, very good, बिल्कुल सही है बच्चे, साथ में रुपीस। नाउ आगे बच्चे, राइट डाउन द इक्वेशन इन सेकंड पार्ट, राइट डाउन द इक्वेशन इन टर्म ऑफ x for the above situation and solve it for x according to question. Yes Khushi? Sir, 600 upon x minus 4 minus 600 upon x is equal to 5. Understood? Simple. कल भी बच्चे इस टाइप के सम आए थे काफी। Yes, sir. आगे सॉल्व हो जाएगा एलसीएम लेके। Yes, sir. Now the third sum, a hotel bill for a number of people for overnight stay is ₹4800। एक होटल का बिल कितना बनता है? 4800 रुपीस बनता है। If there were 4 people more, the bill of each person had to pay would have reduced by 200। मतलब चाहे तो 10 जने रहे, चाहे 20 जने रहे, चाहे 50 जने रहे, उन्होंने 4800 ही लेने हैं। अब नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे तो हर एक के हिस्से में कम लेस अमाउंट आएगी ना। Yes, sir. Find the number of people staying overnight. Total bill of hotel is ₹4800। अब let initially या originally जो स्टार्टिंग में थे, initially number of people staying at hotel is bx, then money paid by each, yes Khushbu? Sir, 4800 upon x. ₹4800 upon x। अब कहते कितने परसेंट ज्यादा आ गए? 4%। when number of persons increased by 4, persons increased by 4, then money paid by each, Jasmine?
जैस्मीन, जैस्मीन, Sir, 4800 plus upon x. x plus 4 दिस कॉस्ट। अब हर एक को बच्चे कितने लेस देने पड़े? 200। खुशी, Yes, sir. बोलो बच्चे। So 4800 upon x minus 4800 upon x plus 4 is equal to 200. Now you can solve। Yes, sir. 100 कॉमन लेके पहले ही कट कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, नाउ द फोर्थ सम। जैसे बच्चे हमने ट्रेन वाले किए थे उस टाइप का ये सम भी। फोर्थ सम मोस्टली जो सम है जो पहले हमने किए हैं उस टाइप के ही हैं। An aeroplane travel a distance of 400 km at an average speed of x km per hour. Distance is 400 km. An average speed of x km per hour. X km per hour. On the return journey, the speed was increased by 40. जाते हुए बच्चे x किलोमीटर पर आवर थी, वापस आते हुए स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर मोर, इंक्रीज बाय मींस x प्लस 40 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड जर्नी, द रिटर्न जर्नी। यस, टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड जर्नी। यस खुशबू। Sir, first we will take out एक second. Onward journey. Sir, मतलब जाते हुए उनकी कितनी स्पीड थी? हाँ जी बच्चे, हाँ जी बेटा। Sir, 400 upon टाइम x. टाइम टाइम हाँ sir, 400 upon x hours. 400 upon x hours. R is हाँ, sir. must. A time taken by return journey. Jasmine. Jasmine. Hansika. Yes, sir. So 400 upon x plus 40 X plus 40 hours. आगे क्या लिखा है बच्चे? If the return journey took 30 minutes less than the onward journey, write down an equation in x and find its value. According to question, Snehal, Yes, sir. बोलो Sir, इक्वेशन क्या बने? 400 upon x minus 400 upon x plus 40 is equal to minus 30 by 60. Very good. Now you can do it. हो जाएगा बच्चे? Yes, sir. Now question number 5 again same. Rupees 6500 was divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 persons more, each would have got rupee 30 less. Find the original number of person. Let original number of person. Be x. According to question, मैंने अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, अपने आप लिखना। अब सीधा इक्वेशन पे आ जाओ। खुशबू इक्वेशन Yes, बनाओ sir. बेटा। Sir, 6500 upon x minus 6500 upon x plus 15 is equal to 30. अब तो समझ आ गया खुशबू कि पहले हाँ, ये sir. क्यों आ रहा है। और प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चे उतना ज्यादा आ जाएगा। समझ आ गई? Yes, Sixth, sir. ये भी सेम टाइप का प्लेन। A plane left 30 minutes later than the scheduled time.
मान लो सपोज हर रोज 9 o'clock पे चलता है, बट एक दिन क्या हुआ 30 मिनट्स लेट हो गया, बट शेड्यूल टाइम पे पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड को कितना इंक्रीज कर लिया, 250 किलोमीटर पर आवर। तो यूजुअल स्पीड, यूजुअल मतलब हर रोज जिस स्पीड पे जाते थे, लेट यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पे भी मैं सीधा लिख रहा हूं। खुशी लिखवाओ बच्चे। खुशी, आर यू देयर? Yes, sir. So 1500 upon x minus 1500 upon x plus 250 is equal to 30 upon 60. जैस्मीन स्क्रीन नहीं Sir, दिख रही बेटा, एक मिनट, जैस्मीन को स्क्रीन नहीं दिख रही। सर ये Actually राइट है ना? आपको, हाँ जी बच्चे बिल्कुल सही है। जैस्मीन तुम्हारा बच्चे नेट स्लो है, दैट्स व्हाई। बाकी उनको स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। Yes, sir. जैस्मीन घर वालों को कह के ना पहले तो वाईफाई लगवा, ठीक है? चलो मैं बाद में बात करूंगा उससे। या ऐसे कर, फिर से वो कर, एक बार लॉग आउट होके फिर से इनका मीटिंग को फिर से रिज्वाइन कर जैस्मीन। एक मिनट बच्चे, मैं उससे कॉल करूंगा नाउ। एक सेकेंड बच्चे। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। Two trains leave a railway station at the same time. The first train travel due west and the second train due north. यहाँ पे एक स्टेशन है, एक बच्चे वेस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट इस साइड, यहां से इस साइड आई और दूसरी नॉर्थ की तरफ इस साइड गई। The first train travel due west and the second train due north. The first train travel 5 km per hour faster than the second. तो जो सेकंड की स्पीड है वो क्या लेट कर लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर। सेकंड इस साइड गई थी ना, नॉर्थ की साइड, और दूसरी फर्स्ट ट्रेन ईस्ट की तरफ गई थी, x किलोमीटर पर आवर। तो जो ईस्ट की तरफ गई है उसकी स्पीड कितनी होगी खुशबू? सर x plus 15 किलोमीटर पर आवर। x plus 15 किलोमीटर पर आवर। If after 2 hours they are 50 kilometer apart, एक्सक्यूज this मी सर। is, हाँ जी बच्चे, सर वो 5 है सर, मैंने डिजिट गलत बोल दी थी। मैंने भी नहीं देखा। x plus 5, they after 2 hours of their journey they are 50 kilometer apart। मतलब ये वाला डिस्टेंस नेमिंग कर दो ABC, दिस इज 50 आफ्टर 2 hours of their journey। अब जो बच्चे ईस्ट की तरफ ट्रेन गई है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया खुशी 2 hours में? Distance covered by first train towards east. Yes बच्चे, खुशी। So डिस्टेंस का फॉर्मूला speed into time. स्पीड कितनी है, x plus 5। हाँ सर, Time x कितना plus है? 5 into 50. 50 करेंगे। क्यों 50 करेंगे, 50 आ रहा है। टाइम, टाइम कितना है, टाइम कितना है बच्चे? 2 hours आफ्टर 2 hours of their journey। खुशी Yes sir. क्या हो गया, नींद आ रही है? No sir. सुबह सुबह तंग करते हैं रोहित सर, है ना। डिस्टेंस कवर्ड 2x plus 10 kilometers। Kilometer. Distance covered by second train toward north। Yes, X into 2.
x into 2 2x किलोमीटर। मतलब BC की लेंथ हमारे पास आ गई है 2x plus 10 और जो AB की लेंथ आई है दैट इज 2x। अब हंसिका क्या करें बच्चे इसमें? Yes, sir. So 2x plus 10 minus 2x is equals 50. क्यों? Why? Sir, because we know their distance. ये डिस्टेंस है बच्चे 50, तो ये डिस्टेंस 2x plus 10 आया है, ये 2x आया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। Okay, yes, sir. According to question, yeah, by using Pythagoras theorem, we get this square plus this square, 2x square plus See. 2x 10 whole square is equal to 50 square. Now you can solve it. Yes, sir. Now the eighth sum. किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे पिछले सम में? नो सर, सर आ गया। आ गया। कौन आ गया? The sum of s of first n even natural number is given by the equation s। कल हमने इसका टाइप का सम किया था, वहां पे ऑड नंबर थे। फाइंड द n if sum is 420। s की जगह 420, n को बच्चे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर प्लस n 420 बच्चे उस साइड जाके माइनस इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट एंड यू कैन सॉल्व इट। हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. स्नेहल, Yes, sir. now the ninth sum. The sum of the ages of father and his son is 45. Rough work. Father plus son दोनों की एजेस का सम कितना दिया है? 45 दिया है। 5 years ago the product of their ages was 124. Determine their present ages. Let present age of father x year, then present age of son. Yes, Snehal. So x minus 45. Hansika. Yes, sir. So 45 minus x. 45 माइनस x आएगा बच्चे। स्नेहल, फादर की एज देखो Yes, x sir. पे Yes, sir. Yes, sir. x उस साइड जाएगा तो 45 माइनस का होगा कि x माइनस का होगा? x माइनस का होगा ना। अब Yes, अकॉर्डिंग टू sir. क्वेश्चन, यस खुशबू, यस सर। बनाओ इक्वेशन। सर सर 5 years ago बोले तो x minus 5 और 45 minus x minus 5 is equals to 124। दोनों का प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है ना। 5 Yes, year sir. ago the प्रोडक्ट मतलब बीच में कोई साइन नहीं डाला तो प्रोडक्ट है। अब x minus 5 into 45 minus 5, 40 minus x is equal to 124। x को बच्चे दोनों से 40x minus x square minus 200 plus 5x is 124। सारी टर्म्स बच्चे उस साइड ले जाओ, यू कैन सॉल्व इट। हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. 10th, in an auditorium seats were arranged in rows and columns. The number of rows was equal to the number of seats in each row. When the number of row was double and the number of seat in each row was reduced by 10, the total number of seat is increased by 300. Find the number of rows in the original arrangement, the number of seats in the auditorium after rearrangement. In an auditorium, seats were arranged in row and column. The number of row was equal to the number of seats in each row. Let number of rows x initially starting में, then number of seats were arranged in row and columns, ठीक है। Number of row was equal to the number of seats in each row.
number of seeds in each row is also x. Each row is also x. यही होगा ना? Yes, Yes, Number sir. of rows x हैं, तो number of seeds in each row is also x. Given है उन्होंने कि equal है. Then total number of seeds, खुशी, खुशी Yes, sir. क्या हो गया तेरे को आज? Sir, x square होगा. x into x, x square. X square. देखो एक रो में 3 सीड्स हैं, 3 रोज हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई 3 into 3 9 होगा. 4 4 हो जाए, 4 रोज 4 सीड्स इन ईच रो, तो 16. 4 into 4 x रो है, x सीट है इन ईच रो में, तो टोटल सीड्स x स्क्वायर. अब आगे क्या लिखा है? When the number of row are double, रो x थी कितनी कर दी? 2x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहां सीधा कर रहा हूं बच्चे. नंबर ऑफ रो 2x हो गई एंड नंबर ऑफ सीड्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10. x सीड्स थी हर एक रो में, कितनी कर दी उन्होंने? x minus 10 कर दी. तो किसके इक्वल? क्या लिखा है? The total number of seed was increased by 300. Yes, X खुशबू. square. Sir, हाँ. x square plus 300. समझ आ गई बच्चे? हाँ sir. हाँ, किसी को sir. ना आई हो बच्चे? सिमरप्रीत, खुशी, स्नेहल, हंसिका, sure, understood. Sir. कर लोगे आगे? Yes, sir. 11th. Mohan takes 16 days less than Manoj to do a piece of work. If both working together can do it in 15 days, in how many days will Mohan alone complete the work? Mohan takes 16 days less than Manoj to do a piece of work. Khushbu, time taken by Mohan let करें कि मनोज let करें? Sir, मोहन लेट करेंगे. क्यों? सर एक सेकेंड. सर मनोज. हाँ देखो सर. मोहन का जो टाइम है वो मनोज की फॉर्म में गिवन है. 16 हाँ. डे लेस ले रहा है मोहन मनोज से. लेट टाइम टेकन बाय मनोज अलोन टू डू द वर्क is x days. Then time taken by Mohan to alone to do the work, x minus 16 days. According to question, yes भावना, पहले भी आया बच्चे इस टाइप के सम? नो. खुशी, Sir, इसका हो सकता है. हो सकता है नहीं, करना है. नहीं. खुशबू, सर 1 day वर्क निकाल के होगा इसका. हाँ सर हाँ, सर 1/x यस, plus 1/x plus 16 नहीं माइनस. x minus हाँ is equals to 1/15. देखो 1 डे वर्क, मनोज का 1 डे वर्क क्या होगा? 1 by x. मोहन का 1 डे वर्क 1/x minus 16. दोनों का 1 डे का टुगेदर वर्क दोनों को ऐड कर दिया, टोटल टाइम टेकन 15 डेज है, तो 1 डे वर्क 1/15. आगे बच्चे एलसीएम लेके कर लोगे इसको? Yes sir. Yes, sir. बहुत सम किए हैं पहले इस टाइप के, मतलब मुझे लग रहा है कि सिर्फ खुशबू ने किया है और किसी ने किया नहीं, है ना? खुशी, 6D तक कंप्लीट है तुम्हारा वर्क? No, sir. नहीं किया है ना? Sir, नहीं किया. क्यों नहीं किया? मैं मार्क्स नहीं लेने मैथ में? खुशी, Sir, लेना है, वही तो वीक है सबसे. वही वीक है, बट मुझे नहीं लग रहा तेरा वीक है, बिकॉज यू आर गिविंग द आंसर्स मोस्टली ऑल द क्वेश्चंस. कोई कोई क्वेश्चन होता है जो नहीं देती. चलो नेक्स्ट सम बच्चे किया करो. बस एक ही चीज मांग रहा हूं मैं कि डेली का काम डेली कर लो, मैथ अपने आप आना शुरू हो जाएगा.
कुछ ज्यादा भी नहीं दे रहा मैं। 12th, 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. If 3 years time his age will be 4 times his son's age. Find their present ages. Yes, खुशबू, कल भी इस टाइप का एक सम आया था, वहां पे Yes, sir. बहुत उलझी थी तुम। अब बता मुझे क्या करें इस सर हम लोग सन की एज को एक्स लेट करेंगे। प्रेजेंट एज को। एक सेकेंड। हाँ हाँ सर, प्रेजेंट एज को। उलझ जाएगी। फादर की प्रेजेंट एज कैसे फाइंड करेगी फिर? यस सर। 2 years ago man's age was 3 times of the square of his son's age. Let 2 years ago, कल भी हमने ऐसे ही किया था, कल था कि परसों था, कौन सा सम था? हाँ 6 सम था 6D में। यस सर। नहीं ये नहीं था, 5th सम था 1 year ago वाला। अब let 2 years ago son's age be x years, then 2 years ago man's age क्या आएगी खुशबू? सर 3x square। 2 years ago man age was 3 times the square of his son's age. 3x square years. Now यहां पे बच्चे 2 लाइंस और बना लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज खुशबू। सर x + 2। हाँ 2 year ago की एज है ना, हाँ तो सर। प्रेजेंट एज 2 ऐड होगा इसमें, x + हाँ। 2 year. Then present age of man 3x square + 2 years। ब्रैकेट में डाल के ये डालना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, खुशी बताओ बच्चे। सर x इन प्लस हाँ बोलो खुशी, बोलो बच्चे। हाँ सर, क्योंकि ये मैन से है तो 3x स्क्वायर + 2 + 4 इज इक्वल टू बच्चे इन 3 years टाइम, 3 year हाँ। टाइम में सर सन की एज क्या हो जाएगी? x + 2 + 3। 3। क्या लिखा उन्होंने? इन 3 year टाइम दैट हिज एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। एक बार मैं दोनों को इक्वल रख देता हूँ, 3x² + 2 + 3। ये मैन की एज है, ये सन की एज है। मैन ही बड़ा होगा ना, किसके इक्वल दिया है? 4 टाइम्स, 4 से सन की एज को मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्वल आएगा। मैंने ऐसे बोला था 3x स्क्वायर + 2 + 3 = 4 × x + 2 + 3 भी करेंगे। ठीक क्यों नहीं करेंगे? यस सर। 3 करेंगे बच्चे। 3 year टाइम दोनों की एज इंक्रीज हो गई, 3 year। ऐसे थोड़ा है सन छोटा रह जाएगा, उतना ही रह जाएगा। आज कम बोल रही है खुशी तो। 4x + 20, 3x² + 5, सारी टर्म्स बच्चे उस साइड, 3x², 4x उस साइड जाके माइनस, 5 एज लाइक 20 उस साइड जाके माइनस, इज इक्वल टू 0। 3x² - 4x - 15 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 15 3 = 45, 45 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 4 आए, 9 and 5। कर लोगे आगे? यस सर। बट उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला? प्रेजेंट एजेस। यहां पे फिल करना है इन दोनों में, क्योंकि दिस इज द प्रेजेंट एज, वो 2 year ago की एज थी, ये ध्यान रखना बस। अंडरस्टूड? यस सर। मुझे ये लग रहा होता है कि बस 1-2 जने सुन रहे हैं, बाकी तो बैठे हैं। सिर्फ खुशबू का यस यस आता है और किसी का यस ही नहीं आता, है ना खुशी? सिमर कोई नहीं बोल रहा। यस सर। आगे 13 sum. In a certain positive fraction, the denominator is greater than the numerator by 3.
If 1 is subtracted from the numerator and the denominator both, the fraction reduces by 1 by 14. Find the fraction. Let fraction be, in a sudden positive fraction, the denominator is greater than numerator. Let numerator be x. Then denominator 3 plus x. greater than numerator, x plus 3. X plus Fraction x numerator upon greater x plus 3. yes, भावना शुरू होगी अब. If 1 is subtracted from the numerator and the denominator both according to question. Yes, भावना. भावना बोलो. X upon x plus 3. X minus 1, yes. X plus 3 minus 1 equals to 1 upon 14. खुशबू क्या आएगा? गलत है भावना. सर मुझे भी यही लग रहा था. नहीं, ये तो सही है. लेफ्ट साइड तो, राइट साइड में उसने जो बोला है वो गलत है. If 1 is subtracted from the numerator and denominator both, the fraction reduces by 1 by 14. हाँ सर, तो x upon x plus 3 minus 1 upon 14 होगा. मुझे मैथ आता नहीं है ना खुशी? यही बोला था ना, कम आता है ना. यस खुशबू. देखो कोई बच्चे, कोई दिमाग में आ जाता है. कोई कोई दिमाग में आए तो सारे ही आएंगे, कोई बात नहीं. सिर्फ तेरी कमी क्या है, तूने प्रैक्टिस कम की है पहले, और कुछ नहीं है. हाँ जी बच्चे, खुशबू समझ आया? नो सर. यहाँ बच्चे बाय की जगह 2 लिखा होता और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 by 14, तो पहले वाला सही था. ये चीज ना आती, दिस इज इक्वल टू 1 by 14 आया. बट यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब एक सिर्फ बाय के कारण जो फ्रैक्शन है पहले वाली वो रिड्यूस हो जाती है. कितनी? 1 by 14. रिड्यूस का मतलब माइनस. अंडरस्टूड? यस सर. यहाँ 2 होता, बाय की जगह 2 होता तो ये मैं ना लिखता, सीधा x minus 1 upon x plus 3 minus 1 is equal to 1 by 14 लिखता. तो ये Okay, चीज sir. नहीं आई समझ? यस सर. इसको बच्चे इस साइड ले आओ. minus 1 by 14 as like. Now LCM x plus 2 and x plus 3. X plus 2 is there, x plus 3 into x minus 1. X plus 3 is here, x into x plus 2 is equal to 1 by 14. You can solve it now. यस सर. ट्राई करना बच्चे, नोट जो नहीं निकलेंगे कल. ओके सर. आज इवनिंग देखते हैं, क्लास लगी तो. In a 2-digit number, the 10th digit is bigger than the product of the digit. ये क्या है? अच्छा सॉरी, डॉट है. In a 2-digit number, the 10th digit is bigger. Unit digit and 10th digit. 10th digit unit digit से bigger है. The product of the digit is 27 and the difference between the 2 digits is 6. Rough work. दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है? 27. Unit digit into 10th digit is given 27. Rough work में लिख रहा हूं बच्चे मैं. And the difference between the 2 digit is 6. तो खुशी क्या आएगा लेफ्ट साइड में? हाँ सर, क्योंकि 10th डिजिट बड़ा है तो 10th डिजिट माइनस यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6. अब चाहे तो यूनिट को x ले लो, चाहे 10th को x ले लो. लेट यूनिट डिजिट बी x, देन 10th डिजिट खुशी हाँ सर, so it will become 10th digit is equal to x plus 6. x plus 6. 6 plus x या x plus 6. यूनिट डिजिट उस साइड जाके बच्चे प्लस हो जाएगा. देखो 10th minus x is equal to 6. रफ में करना है ये. 6 plus x यहाँ पे लिख देंगे. कल बच्चे मैंने 2 डिजिट नंबर कल आया था कि परसों आया था,
परसों आया था शायद, 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला बताया था, 10 into 10th digit plus unit digit. 10th digit is 6 plus x and unit digit is x. Multiply 60 plus 10x plus x. कितना आ गया बच्चे? 60 plus 11x आ गया. This is a 2 digit number. क्या लिखा है आगे? Product of the digits. एक मिनट. हाँ, product of digits is 27. Yes. खुशबू क्या आएगा? Sir, x multiply 6 plus x plus 6 is equals to 27. सिंपल. 6x plus x square is 27. x square को पहले लिखो 6x, 27 इस साइड आके माइनस, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, एक नेगेटिव, नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे. उसके बाद मैंने ये क्यों फाइंड किया था, ये पोर्शन क्यों किया था, कि उन्होंने डिजिट नहीं पूछा, उन्होंने नंबर पूछा था. जो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो यहाँ पे फिल कर देंगे, यू गेट द 2 डिजिट नंबर, नॉट द Excuse me, डिजिट. sir. हाँ जी बच्चे. सर हम लोग सर ये फॉर्मूला मतलब यूज करने की जरूरत है सर? हम लोग मतलब लास्ट में ही अगर निकाल दे डायरेक्ट जैसे. वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट कुछ Okay. नया सीख लेंगे तो गलत है. नहीं सर. अभी मैं एक्स्ट्रा सम जब करवाऊंगा ना, उसके अंदर इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. इसके अंदर कोई ऐसा सम आया नहीं कि 2 डिजिट नंबर रिवर्स करके डिजिट का नंबर. एक्स्ट्रा सम्स में क्वाड्रेटिक के बहुत सम है ऐसे. ठीक है. ओके सर. जो चीज हमें आती है वो तो आती है, कुछ नया सीखो, वो तो कर ही लेंगे, कि नहीं कर सकते. आज मैंने कोई भी Yes. मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं की, तुम्हें सारे सम्स में तुम्हें बोला है कि तुम अपने आप करो. क्यों बोला है? कि बहुत सम कर लिए हमने. इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना बेटर है. मैं तो कर ही दूंगा, मेरे से तो जब मर्जी करवा लो बच्चे. ओके. Yes sir. Okay, sir. Some school children went on an excursion by a bus to a picnic spot at a distance of 300 kilometer. 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है. पहले बार जैसे ट्रेन वाले किए थे उसी टाइप का सम ये आ गया. While returning, it was raining and the bus had to reduce its speed by 5 किलोमीटर पर आवर. जाते हुए बच्चे उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लो. रिटर्निंग में, रिटर्न आते हुए उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस होगी, तो x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर. तो कितना टाइम उसने ज्यादा लिया? रिटर्न जर्नी में 2 आवर लॉन्गर. सेम क्वेश्चन, मैं सीधा 80Q पे आ गया. यस, कौन बताएगा मुझे? हंसिका. बहुत सम कर लिए बच्चे अब. Yes, sir. बोलो क्या लिखूं मैं? Sir, x minus 5. Just टाइम next, sir. टेकन. चलो पहले टाइम टेकन बताओ. x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम कितना लिया? Sir, 300 upon x. और x माइनस स्पीड से, x माइनस 5 स्पीड से. Sir, 300 upon x minus 5. अब बता क्या लिखूं यहाँ पे? राइट साइड मैं लिख देता हूँ. Yes, sir. So 300 x minus 5 is minus 300 upon x. यस. Is दिस टाइम इज बिगर, तो बिगर टाइम पहले माइनस स्मॉलर टाइम. यू कैन डू इट नाउ. yes, sir. सेम क्वेश्चंस, पहले बहुत आगे इस टाइप के सम. 16th, rupee 480 is divided equally among x children. If the number of children were 20 more, then each would have got rupee 12 less. Find x. Number of children कितने दिए हैं? 20. टोटल मनी है 480. सीधा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ रहा हूं. यस खुशी. Yes, sir. Sir, बनाओ बच्चे. 480 upon x हम्म. minus 480 upon x x plus 12 is equal to x plus
कितना है 20 इज इक्वल टू 12। एक मिनट बच्चे, कॉल आ रही है किसी की। हाँ जी बच्चे, हो जाएगा ये सम? यस सर। Yes, sir. एक्चुअल में ना Yes, अभी sir. ऑफलाइन मतलब स्टार्ट करना है, तो पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं ट्यूशंस के लिए। 17. A bus covers a distance of 240 km at a uniform speed. Due to heavy rain, its speed get reduced by 10 km per hour, and as such, it takes 2 hours longer to cover the total distance assuming the uniform speed be x. Form an equation and solve it. Same to same question है। यूनिफॉर्म स्पीड कितनी दी है? यूनिफॉर्म मतलब हर रोज जिस स्पीड पे जा रहा था वो, बस जिस स्पीड पे जा रही थी, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। यस खुशबू, सर Equation यस सर। सर 240 अपॉन x माइनस 10 यस माइनस 240 अपॉन x इज इक्वल टू 2। 2 आ रही है ना? हाँ, सेम क्वेश्चन, यू कैन डू इट। यस सर। नाउ द 18th सम। देखो अब इजी लगने लग गए, लास्ट पे पहुंचे हैं तो बहुत ज्यादा इजी लगने लग गए कि नहीं लगे? Yes, sir. The sum of ages of Vivek and his younger brother, Vivek plus brother 47 है। The product of their ages in year is 550. Simple sum। विवेक की एज को क्या लेट कर लो? Let Vivek's present age be x year, then his younger brother's present age, yes Hansika, 47 minus x. 47 minus x, रफ में हमने लिख लिया था पहले years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हंसिका क्या बनेगी? Yes, sir. Sir, x bracket 47 minus x is equals to 550. You can solve it now। Yes, sir. चैप्टर 6 बच्चे हमारा कंप्लीट है, ठीक है।